आज अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। खैर विधानसभा में सीएम योगी की विशाल जनसभा होगी। अलीगढ़ को 675 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात सीएम देंगे। 304 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, जहां खैर विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा होनी है। बड़ी सौगात सीएम अलीगढ़ की जनता को सौंपेंगे। 675 करोड़ रुपए की सौगात सीएम देने वाले हैं। 304 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं और इससे लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जनता को बड़ी सौगातें भी सौंपी जा रही है और आज अलीगढ़ जाएंगे। खैर विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा है। अलीगढ़ को 675 करोड़ रुपए की है विशाल सौगात सौंपने वाले हैं। विशाल जनसभा होगी। जनता को संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा है। दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। खैर विधानसभा में ये विशाल जनसभा होनी है। अलीगढ़ को 675 करोड़ रुपए की सीएम बड़ी सौगात सौंपेंगे। 304 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। खैर विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। लगातार सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और आज अलीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। जनता को बड़ी सौगात सौंपने वाले हैं। लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। करोड़ों रुपए की सौगात अलीगढ़ की जनता को सौंपी जाएगी। 675 करोड़ रुपए की सीएम बड़ी सौगात देंगे। 304 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो आज अलीगढ़ का दौरा रहेगा। दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। खैर विधानसभा में सीएम जाएंगे। सीएम की जनसभा भी आयोजित की गई है। विशाल कार्यक्रम है। तमाम जो अलीगढ़ की जनता है वो भी इस दौरान मौजूद रहेगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वसीम, आज सीएम जाने वाले हैं अलीगढ़। अलीगढ़ को बड़ी सौगातें सौंपने की पूरी तैयारियां हैं। 674 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात अलीगढ़ की जनता के लिए। फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो 27 तारीख को आ रहे थे, मगर बारिश के कारण 28 तारीख को ये कार्यक्रम अब संबोधित हुआ है और आज यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलीगढ़ के खैर विधानसभा में आएंगे, जहां पर एक विशाल मेला, रोजगार मेला लगाया जा रहा है और साथ ही मेला के बाद एक सभा को वह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वर्तमान में सुबह 11 बजे की आने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जताई जा रही हैं। वहीं इस 11 बजे आने के बाद पहले मेले में जो रोजगार मेला है वहां युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। लगभग 5000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए वे खैर विधानसभा अन्य विधानसभाओं में लगभग 675 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की बात कही जा रही है। वर्तमान में आपको बता दें कि खैर विधानसभा पे चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का यह अहम दौरा माना जा रहा है। यहाँ इस सभा के बाद वह कार्यकर्ताओं को भी एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के दौरान वह और खैर विधानसभा में हो रहे चुनाव को लेकर नस टटोलेंगे कि आखिरकार वर्तमान में स्थिति क्या है और किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। वर्तमान में और कार्यकर्ताओं को भी वह यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूती कहेंगे और चुनाव लड़ने की बात कहेंगे। वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो बने हैं अभी वर्तमान में, पहले विधायक थे और प्रदेश के मंत्री थे अनूप प्रधान, उनकी जगह ये कहीं ना कहीं अब चुनाव होना है और जिसको लेकर आरएलडी भी अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही, क्योंकि गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है। यहाँ पर तमाम परियोजनाओं के शिलान्यास किए जाएंगे, लोकार्पण किए जाएंगे और अलीगढ़ वासियों को यहाँ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ा गिफ्ट देके जाएंगे। और स्थिति यहाँ पूरी सामान्य है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद कर ली गई हैं, प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और यहाँ पर एक बड़ा विशाल सभा गुरुकुल स्कूल के अंदर यहाँ करने दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 50,000 से भी ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है और वर्तमान में जो मुख्य मार्ग है उनको डिवाइड कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है और
यहाँ पर लोगों की आने की जो अ, अ, संभावना है वो 50,000 है और लोग आना शुरू हो गए हैं। वर्तमान में राजनीतिक एक दौरा भी माना जाएगा और हुँ। कहीं न कहीं यहाँ पर अब देखना होगा कि आने वाले वक़्त में चुनावों में क्या मुख्यमंत्री के आने पर असर पड़ता है, क्योंकि परियोजनाओं का आज यहाँ पर उद्घाटन होना है, तो उससे कितना जो जनता है वहाँ की लुभाएगी। जी। वसीम, जिस तरह से आप ज़िक्र कर रहे थे कि खैर में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसे लेकर के नब्ज़ टटोलने की कहीं न कहीं ये जो पूरी तैयारियां हैं वो देखी जा रही है। बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे ये भी मानते हैं कि जिस जगह पर चुनाव होते हैं वहां पर जाकर के बड़ी सौगातें जनता को सौंपी जाती है। रोजगार मेले का जिस तरह से आपने जिक्र किया, रोजगार मेला लग रहा है, विपक्षी दल लगातार युवाओं को लेकर के सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते रहे हैं, क्योंकि जब हमने देखा था कि जब राम जन्मभूमि को लेकर के जब पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तो विपक्षी दल यही कह रहे थे कि रोजगार किस तरह से पनपेगा जनता के लिए, युवाओं के लिए, और रोजगार मेले के जरिए ये बड़ी जो तैयारियां हैं उसका कितना असर देखने को मिलेगा अगर आने वाले चुनाव की भी अगर हम बात करें, क्योंकि युवा जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव में। देखिए, एक रोजगार मेले को लेकर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की अलग-अलग बड़ी कंपनियां और साथ ही नोएडा, दिल्ली की बड़ी कंपनियां यहाँ पर अपना इस रोजगार मेले में अपना हिस्सा दे रही हैं और वर्तमान में अगर यहाँ ये कंपनियां, बड़ी कंपनियां यहाँ पर रोजगार देने के लिए आती हैं, तो कहीं न कहीं 5,000 एक बड़ा टारगेट है वहाँ के युवाओं के लिए, खास तौर से खैर और अलीगढ़ के लोगों के लिए। तो वहाँ अगर 5,000 लोगों को एक साथ नौकरियां मिलती हैं, तो एक बड़ा असर पड़ता है और विपक्ष पर भी कहीं न कहीं एक तमाचा वर्तमान सरकार का हो सकता है कि इस तरह से एकदम इतनी सारी नौकरियां और बड़ी-बड़ी लिमिटेड कंपनियों को मिले, तो इससे बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव है और चुनाव के बाद विपक्ष हमेशा ही रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ आया है। तो यही कहीं न कहीं लगता है कि बड़ी कंपनियों को बुलाकर फिर रोजगार देने की बात कहना, ये कहीं न कहीं एक बड़ा दांव खेला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और इससे एक बड़ा असर भी पड़ने वाला है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और एकदम इतना रोजगार देना, ये कहीं न कहीं विपक्ष के लिए हो सकता है गले से ना उतरे। और वर्तमान में करोड़ों रुपए की यहाँ जो गिफ्ट यहाँ अलीगढ़ वासियों को मिल रहा है, उससे भी बड़ा असर पड़ेगा। और अब यही देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पूरे इस जो दौरा है और दौरे के बाद जो अलग-अलग कार्यक्रम है, तो उससे पार्टी को क्या असर पड़ता है और वर्तमान चुनावों में क्या रिजल्ट आएगा, ये देखने वाली बात। जी। वसीम, में जो सत्ता दल की बात कर ली हमने, विपक्षी दल की किस तरह से स्थितियां नजर आ रही हैं? आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि देखिए, वर्तमान में खैर विधानसभा एक भारतीय जनता पार्टी के बाद पिछले कई सालों से उन्होंने कब्जा कर रखा था और अब जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, तो लगातार वो डोर टू डोर जनता से मिलने का काम किया जा रहा है। जो बड़े नेता हैं वो लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। किसान बेल्ट मानी जाती है और कहीं न कहीं इसको लेकर किसानों को भी लुभाने का काम जो वर्तमान सरकार भी कर रही है और उसके बाद विपक्ष में बैठी जो और पार्टियां हैं, वो भी कहीं न कहीं किसानों को लुभाने का काम कर रही हैं। अभी पिछले दिनों ही एक महापंचायत का हुआ था, इसमें राकेश टिकैत खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने सभा की थी और सरकार से जो मांगी थी, वो कहीं न कहीं कुछ मांगों को वर्तमान सरकार ने मानते हुए उस इलाके में विकास की बात कही थी और उससे कितना असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वर्तमान में अगर बात करें, तो जाल्ट बेल्ट माना जाता है ये इलाका और जाल्ट बेल्ट के बाद आरएलडी के कहीं न कहीं भाजपा से गठबंधन है, तो गठबंधन के दौरान अब आरएलडी भी एक तरफ अपनी सीट इस विधानसभा को वह चाहती है कि वो उसको अपना विधायक लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि वो उसका विधायक लगाए। सबसे पहली बात तो ये है कि गठबंधन में दोनों के बाद किसकी सीट आएगी और किस पर ये सीट जानी है, सबसे पहले इस पर चर्चा होगी। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आते हैं, तो कहीं न कहीं और वर्तमान में पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है, तो हो सकता है कि अभी राजनीतिक तो विशेषज्ञ उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर ही सीट जा सकती है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इस पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें आने वाले चुनावों में वह अपना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ना कोई प्रत्याशी उतरेगा और जिस तरह से मुख्यमंत्री अब सौगात दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और वहाँ की जो कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, तो कहीं न कहीं वो पहले इस क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूती के बाद ही वह आगे रणनीति और नगर चाहते हैं।